देखिए डैमेज किया तो अपना डैमेज हुआ कि नहीं। मेरा कहना सबक तो सीखा ना भाई। इस बार ऐसा लड़ा जाएगा कि हमको हर हाल में सीट निकाल लेना है। लड़ना चाहता है वो बिहार को यहाँ सीट देता है तो वो मांगेगा ना भाई कि हमको भी सीट कुछ दो। प्रशांत किशोर बोलते हैं ना कि नीतीश कुमार जैसा ईमानदार कोई आदमी नहीं। ये भी बोलता है कि नहीं बोलता है। दिन रात इतना बहाली हो रहा है, लाखों लाख बहाली और बोलते रोजगार नहीं दे रहे हैं। देखिए ये ढकोसला है बोलने वाला। प्रशांत किशोर डैमेज है सो एनडीए को नहीं करेंगे। वो अगर डैमेज भी होगा तो अभी मेट्रो है सो कल उद्घाटन हुआ है, नीतीश जी किए हैं। एक्सटेंशन करना वो हो जाएगा एक्सटेंशन। 1 साल के अंदर में देखने के लिए तो देश के लोग आएंगे बिहार कि बिहार कहाँ है। जेडीयू सांसद खीरू महतो हमारे साथ है। सर, आज एनडीए की बैठक आयोजित की गई थी। घाटशिला उपचुनाव पे भी चुनाव होना है, 11 तारीख को वोटिंग होनी है। क्या कुछ स्ट्रेटजी को लेकर आप लोग चर्चा की है और क्या लग रहा है क्या होना है? आप लोग पिछले बार की तरह हार जाएंगे या फिर इस बार और दमखम के साथ उतरने वाले हैं? देखिए इस बार का जो स्ट्रेटजी है हम लोगों ने बना लिया है। एनडीए गठबंधन की अभी बैठक हुई, उसके बाद ये तय भी हुआ है कि उम्मीदवार का चयन उनके ऐसा राष्ट्रीय कार्य समिति की ओर से होगा। चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने रखा है कि भाई ऐसे उम्मीदवार हो जिनके जनता से लगा हो और जनता जिसको चाहे। दूसरी चीज़ चुनाव जो होगा इस बार है सो वहाँ हम मान लिया अगले चुनाव में हम 22,000 सम कुछ वोट से हम हारे हैं। इस बार लोग चूँकि भाजपा के, जदयू के, आसू के और लोजपा सबके जो वहाँ अपना कार्यकर्ता हैं, हमारा तो है सो 24 जिला में अपना संगठन है, सभी प्रखंड में संगठन है, तो हम लोग भी कोलाहल के क्षेत्र के लोगों को वहीं भिड़ा देंगे। हम लोग भी एक बार जाकर अपने पार्टी की ओर से बैठक करेंगे। साथ ही साथ एनडीए की भी बैठक सामूहिक होगी। हम अलग बैठक करेंगे, उसके बाद एनडीए का बैठक सामूहिक होगी, उसमें उम्मीदवार भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा और उसके बाद तय हो जाएगा। और इस बार ऐसा लड़ा जाएगा कि हमको हर हाल में सीट निकाल लेना है। भूतो न भविष्य, चूँकि पूरा झारखंड का दौरा तो नहीं हो रहा है ना, वहीं रहना है। तो हर पंचायत अध्यक्ष, पंचायत से लेकर है सो 5 गांव, 6 गांव, टोला मिला 10 गांव भी अगर है तो सबको जिम्मेवारी दे दिया जाएगा। तुमको इतना वोट वहाँ से निकालना है और तुमको वहीं देखना है, इधर उधर ताकना नहीं कहाँ क्या हो रहा है, कहीं जाना नहीं है, तुमको वहीं देखना है। और वहाँ से निकलेगा वोटर, तब तुम्हारे अस्तित्व बचेगा कि तुम ऐसे संगठन का नेता है। ये होगा काम और उसके आधार पर वोटिंग हो जाएगा। 24 में फैक्टर काम नहीं किया था। 24 में इसलिए नहीं फैक्टर काम किया था, ये लोग सब गड़बड़ किया था, तभी बात हमने रखा था। जो हुआ से हुआ, बोले बीते बात विचारिए, अब नहीं होगा। हम बोले बीच बीच में हमने यह कहा है कि भाई जहाँ सांसद है, दिशा का जो बैठक जिला में होता है, एनडीए का बैठक जिला में भी बोलिए करने के लिए, और वहाँ कार्यकर्ता मेरा नेता रहेगा तो बात करेगा दिशा में कौन कौन सा हमारा भी डीएफटी फंड हो, यहाँ जिसे जो फंड हो उसमें किस क्षेत्र में लगाना चाहिए, वो भी वहाँ बात चलेगी। और डीसी के बैठक में विधायक या तो सांसद जाए, वहाँ रखे इस बात को, क्योंकि तब तो आपके साथ एनडीए गठबंधन मजबूत होगा। तो ये भी बात हम लोगों ने रखा है, उस पर भी अमल करने की बात हुई है कि भाई उसको हम लोग बैठक करके बताएंगे। जितने भी सांसद या विधायक हैं वो लोग भी इस बात को एनडीए की बैठक फ्लोर स्तर पर रखेंगे, जिससे आगे हम मजबूत बने रहें। ये सब बात हुआ है। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा तो है जो बनेगा, एनडीए का मुद्दा बनेगा। सूर्या हांसदा मुद्दा भी रहने वाला है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मुद्दा भी रहने वाला है। तो वो तो भाई वो तो जांच रिपोर्ट भी आया हुआ है, वो सब मुद्दा रहेगा। उसके अन्य मुद्दे भी रहेंगे, डेवलपमेंट से संबंधित बहुत मुद्दा बहुत है। जैसे अभी वर्तमान सरकार जैसे गैर मजरूबा खास जमीन पर मकान दुकान जो बना कर रह रहा है, उसको सेटल करना था, या तो सेटल है उसको भी बोलता है गैर मजरूबा जमीन खाली करो। ये गलत है। एक तरफ ऐसे हेमंत जी बोलते हैं कि सबका रसीद काट दिया जाएगा, जो बंद है आज है सो 2012 के बाद बंद है। ये लोग सरकार में आया था कि हम रसीद काट देंगे, हम जब सरकार में आएंगे तो ये लोग नहीं काटा। फिर अभी सरकार बना, फिर बोलेगा आप कटेगा, ऑर्डर कर दिया, लेकिन वहाँ काटता है। सीओ बीडीओ से लेकर जितना भी आपका वहाँ पदाधिकारी है, कर्मचारी सोचता है मेरा बाप का ज़मीन है, जितना ज़मीन का पैसा होगा उतना हमको घूस देता है, इसको रसीद काटेंगे। बोलिए तो ऐसे चलता है। कैंप करके कटवाना चाहिए इनको। कहा गया जो ज़मीन को जोते हुए वो है ज़मीन के मालिक हो। यहाँ गैर मजरूबा क्या बात करते हैं? केंद्र सरकार ने पास कर दिया 2006-7 में कि फॉरेस्ट में अगर जोताबाद किसान का है तो उसको भी पट्टा देना है। तो जीएम के लाइन है, फॉरेस्ट से बाहर है, फॉरेस्ट के भीतर देने का ऑर्डर हो गया है, लेकिन भीतर बाहर वाला हमको नहीं रसीद काट रहा है। लोग मरमराहत है, चिंतित है गांव के लोग कि कैसी सरकार है, ये रसीद नहीं काट रहा है।
हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, पहले से मेरा म्यूटेशन है, सब कुछ है, रिकॉर्ड है। तो बहुत कुछ मुद्दा है और सब मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। बिहार चुनाव पर आते हैं। जेडीयू का एक जो मुद्दा रहा है, मतलब एक तरह से मसला कह सकते हैं कि लोजपा पिछले बार जो है डैमेज किया था जेडीयू को, तो लोजपा के साथ कोई बैठक चल रही है, कितनी सीट जो है लोजपा को दी जा सकती है, क्या लग रहा है? देखिए, तय हो जाएगा। हमारे ऊपर में माननीय नेता हैं और कमेटी बनी हुई है, लोग मिलकर बैठ के बात करेंगे। सभी दलों को, एनडीए घटक दल जितने भी हैं, चाहे लोजपा हो, क्या बोलते हैं, मांझी जी का पार्टी है, या तो फिर जदयू है, भाजपा, सबके मिलाकर है सब सीट का बंटवारा हो जाएगा और बंटवारे के साथ ही लड़ेगा, कोई इधर उधर नहीं होगा। चिराग जी तो लगातार रैली कर रहे हैं, आपका क्षेत्र में भी रैली कर रहे हैं। के चिराग पासवान, अरे भाई करना चाहिए ना, एनडीए घटक दल नहीं करिएगा। पिछले बार भी कह रहे थे, डैमेज तो किए थे। अरे तो देखिए, डैमेज किए तो अपना डैमेज हुए कि नहीं। मेरा कहना, सबक तो सीखा ना भाई, अब वैसा डैमेज हम नहीं करना चाहेंगे, ना कोई करना चाहेगा, समझे ना। सीटें देंगे अब अभी हम नहीं बोल सकते ना, कमेटी निर्णय। इस बार समन्वय हो पाएगा? काम समन्वय होगा और समन्वय के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा और भूतों ने बहुत जितना सीट आया था एनडीए की इस बार मिलेगा। तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। दिन रात इतना बहाली हो रहा है, लाखों लाख बहाली और बोलते रोजगार नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये ढकोसला है बोलने वाला कि नहीं कुछ मिल रहा है, नहीं कुछ। जनता जान रही क्या मिला, नहीं मिला, क्या मिलने वाला है। इतना आज तक विकास हुआ था बिहार का, कोई सोच सकता है? बिहार का नाम अब हो गया बिहार, जैसे घूमने फिरने वाला क्षेत्र को बिहार नहीं बोलते हैं, वो बिहार बन गया है। बनने वाला जो थोड़ा मोड़ा बाकी है, एक आध साल के अंदर में देखने के लिए 2 देश के लोग आएंगे बिहार कि बिहार कहाँ है। आज पटना गंगा नदी किनारे देखते हैं कैसा हाईवे है, देखते हैं कितना ब्रिज बन गया, गंगा जी में 1 नहीं 2 3। तो मेरा कहना, सब कुछ हो रहा है। और नीतीश जी आज पेपर में देखिए, पढ़िए, लिखा हुआ है कि 2-4 घंटा में देश राज्य के किसी कोने से आदमी पटना राजधानी में आ जाएगा, ये स्थिति बन रही है। एयरपोर्ट के देखिए, एयरपोर्ट कितना खुल गया और खुल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी मेट्रो है, सो कल उद्घाटन हुआ है, नीतीश जी किए हैं। एक्सटेंशन करना है, वो हो जाएगा एक्सटेंशन। भाई वहाँ तो इतना डेवलपमेंट हो रहा है, लोग सोच रहे हैं बाप रे बाप क्या होगा। अब हम लोग कहीं खड़ा होंगे कि नहीं, ये स्थिति विपक्ष सोच रहा है। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, तो क्या उसका डबल होना चाहिए। अब विरोधी दल में तो क्या बोलेगा लोग, लेकिन प्रशांत किशोर बोलते हैं ना कि नीतीश कुमार जैसा ईमानदार कोई आदमी नहीं, ये भी बोलता है कि नहीं बोलता है, सुने कि नहीं सुने हैं। अंतिम प्रश्न है, प्रशांत किशोर को कैसे देख रहे हैं? डैमेज करेंगे प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर डैमेज है सो एनडीए को नहीं करेंगे। वो अगर डैमेज भी होगा तो विपक्षी दलों का डैमेज होगा, एनडीए का कोई डैमेज होने वाला नहीं है। अब देखिए ना, अभी आगे चलते चलते क्या होता है। अभी तो तालमेल के बाद क्या होता है, कहीं ऐसा नहीं कि एक साथ हो जाए। ये भी मतलब एक रास्ता है। तो रास्ता तो रहता ही नहीं। हर नेता सोचता है कि क्या हम लड़ेंगे, सारा 5 सीट आएंगे कि नहीं लाएंगे। तो अगले में देखिए ना, चिराग जी बोल रहे थे पूरा हम सरकार बना लेंगे। तो बहुत कुछ ऐसा सोच होता है और सोच होना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद अंतिम में सोचता है हम कितना जीतेंगे कितना हारेंगे, इसलिए तालमेल कर लो 10-20 आ जाए। एक और प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, जेएमएम भी बिहार में चुनाव लड़ना चाह रही है, जेएमएम की आज बैठक भी होने, आपको लगता है जेएमएम का जनाधार कुछ है? देखिए, जनाधार हो या नहीं हो, लड़ना चाहता है। वो बिहार को यहाँ सीट देता है तो वो मांगेगा ना भाई हमको भी सीट कुछ दो, तुम्हारे साथ कहीं एक आध ठो पार हो जाए। नहीं मांगेगा, जब हम देते हैं तो हमको भी दो, इसलिए मांग रहा है। दे देगा, हो सकता है एक आध दो कहीं कहीं बॉर्डर क्षेत्र में कहीं इधर है सो आपका मुंगेर चक्का उका इधर आसपास कि भाई ठीक है ले लो, यहीं पर हो सकता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। पाएंगे? अब हम नहीं उसमें बोलेंगे, आप उसका कार्यकर्ता नहीं था। तो खीरू महतो थे जेडीयू के राज्यसभा सांसद सह जेडीयू अध्यक्ष। झारखंड के चुनाव को लेकर यानी घाटशिला उपचुनाव को लेकर बातें कह रहे थे। उसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी तमाम जो फैक्टर्स थे उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन उत्तम के साथ नीरज कुमार, रांची। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है।
यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।